और जो किसान है खेतों में काम करने वाला, उसके ऊपर नहीं है ये जो भगवान के नाम के ज्यादा, क्योंकि रोजी रोटी में रमे, रोजी रोटी में रमे, रोम रोम में राम, और या के बगैर न लियो जाए मुख से सीता। यदि हमारी दुकान बढ़िया चल रही है, खूब बढ़िया ग्राहक आ रहे हैं, तो धूप बत्ती अगरबत्ती हम खूब देर तक करेंगे और ग्राहक खड़ा हुआ इंतजार करेगा, बहुत मन लगेगा। और जब हमारी दुकान ठप पड़ी है तो हमें धूप बत्ती अगरबत्ती करने में मन नहीं लगेगा। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे दुकानदार, उन्होंने एक बकरा पाल रखा था। क्या? बकरा। बकरी बकरा नहीं होते? तो उनके यहाँ बकरा ऐसा था, जहां से लाए थे अपने गुरुजी के यहाँ से, तो ये उनकी शर्त थी कि भाई मैं अपने यहाँ से बकरा को जो भी ले जाएगा दूंगा, और भाई वो खूब उसको अच्छे से अच्छा भोजन कराए, और मैं जब उसके लिए भोजन आगे रखूं, वो भोजन में मुंह ना डाले। जिस दिन मुंह ना डाले जो ले जाएगा, उसके लिए मैं मुंह मांगा धन संपत्ति दूंगा। सब ले जाए उस बकरे को, अच्छा अच्छा माल खवा में, और जब सेठ जी के पास ला में, और सेठ जी जब उसके लिए खाने को दे में, तो खाने में बड़ा तैयार वो खा ले। अब कहते हैं कि जाट की अकल बहुत तेज होती है। अब एक जाट पल्ले पड़ गया, बोला लाइए सेठ जी हमको दो इस बकरे को, और हम देखते हैं तुम्हारे कैसे माल को खाता है। वो जाट का उस बकरे को ले गया, वहां ने कुछ नहीं खवाया, जरा ध्यान से सुने। उसने एक कट्ठा की लपलपी इतनी बड़ी डंडी तोड़ी, और उसने चारा डाला खूब बढ़िया, और जैसे ही बकरा उस चारे में मुंह गिरा, एक मारे पेल गए। जब जब वो मुंह नीचे नवावा, एक मारे, शाम तक वो वही काम करता रहा। भूखा बेचारा 3 दिन से बकरा। ले गया सेठ जी की दुकान पे, सब जुरे इकट्ठे हुए। अब वो डंडी को यूं घुमा रहा आराम से। वाह, सेठ जी को ये नहीं मालूम कि डंडी क्यों घुमा रहा है इतनी बड़ी को। उस बकरा की नजरों के सामने को डंडी ही दखी थी कि जब मैं नीचे को मुंह करूंगा, ये कहां गए, एक मारेगा पेल करके सुझा दिया मुंह। बकरा के सामने उसने खूब अच्छा माल घेरा, पर बकरा ने मुंह नीचे को नहीं किया। सेठ जी बोले, चौधरी साहब अब तुम मुझे ये बताइए, आपने कौन सा माल खवाया है जो हमारा बकरा आज नहीं खा रहा? ये आज पहली बार देख रहे हैं हमें तो काफी दिन हो गए। सेठ जी सभा और लगाई है, यहाँ जितनी लगाई है। उसने पूरी सभा जोड़ी, तब मंच पर खड़े होकर के चौधरी साहब ने कहा, सेठ जी विश्वास करोगे कि हाँ, तुम्हारे बकरा को मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खवाया। ये बकरा तुम्हारा भूखा है 2 दिन का, और तुम्हारे यहां से ले गया तो 3 दिन हो गए। सेठ जी बोले नहीं बोले, मैं समझा नहीं कुछ, कि समझ जाओगे। ये बकरा भूखा है, और देखो ये मेरे हाथ में घूम रही है छोटी सी डंडी। इस छोटी सी डंडी का इतना बड़ा डर है तुम्हारे बकरा को, जो खाने में मुंह नीचे तक नहीं ला रहा। सेठ जी ये सारा संसार ही बकरा है, किसी को सबर है ही नहीं, संतोष किसी को है ही नहीं। वो ही तुम्हारे इस बकरे का ढंग है। जब झिक्कर के बकरा आता था, सब अच्छा माल खवा के लाते थे, और फिर भी तुम्हारे माल को खाने को बकरा तैयार रहता था। और जो हमने किया है ना, वही करना चाहिए बकरा के साथ में। कहते हैं राजधन गाजधन, राज माने राजा, गज माने हाथी। राजधन गाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान।
जब हमारे अंदर संतों की नहीं है तो हम कितना भी कमा लें, हमारा पोत पूरा कभी नहीं पड़ेगा। यदि हमारा बेटा 20,000 कमा रहा है, बाहर से कोई आए ना, अब तो बेटा अच्छा कमा रहा है, अरे क्या कमा रहा है, 20,000 रुपये मिलती हैं, बच्चों की फीस, घर का खर्चा कुछ बचता ही नहीं है। अगर 30 कमा रहा हो वही बोल तब मिलेंगे। ये 100 में 10% ही कहेंगे कि जी भगवान की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है, घर अच्छा कमा रहा है, नहीं, वही जवाब मिलेगा। बोले बांके बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उस गज ने कहा प्रभु मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। अब मुझे जीने से और जिंदगी से पेट भर गया, मुझे सब कुछ त्याग करके अब केवल भक्ति में निर्गुण लगना है। भगवान के द्वारा मोक्ष का द्वार सुन करके छोड़ करके सबको और चल दिया। उसने भगवान के द्वार की मुक्ति का उपाय पूछ लिया और भगवान के द्वार का ही पार्षद का वरदान मांगा। बोलिए भक्त और भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वहीं आ जाइए। भोजराज कंस आज मन में बड़ा संकोच कर रहा है और नारद जी से पूछा। नारद जी तो जिनके पाप कम रह जाते थे वहां नारद मुनि ही जाते थे, आज नारद जी जाते हैं और जाकर के पूछा, कहिए राजन आज तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों है? महाराज उदासी का कारण क्या बताऊं, मैंने न जाने कितने प्रयत्न कर लिए, उपाय कर लिए उन दोनों बच्चों को मारने के लिए जिन्होंने मेरे काल बन के जन्म लिया है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, जो इसको भी भेजता हूं वही विफल हो जाता है और वही वहां से लौट के नहीं आता। आज देखिए नारद मुनि उपाय बता रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, जो आप कहोगे वही होगा, पर जैसे हम बोले आप ऐसे ही करना। आज देखिए नारद मुनि उस राजा कंस से कह के आ रहे हैं, क्या बोलिए बांके बिहारी लाल की। राजन तुम धनुष यज्ञ करवैयो, आज नारद जी बता रहे हैं राजा को, अरे तुम धनुष यज्ञ करवैयो जी। और देखो कितने आराम से बता रहे हैं, दोनों को यहाँ बुलाइयो जी। अरे दोनों को यहाँ बुलवाइयो जी। और राजन जब तुम्हारे यहाँ आ ही जाएंगे वो दोनों, तो कैसे बच के जाएंगे? तुम्हारे यहाँ तो खूनी हाथी, मुष्टिकासुर, अनेक योद्धा हैं क्या? यहाँ बुलाए उन्हें मरवैयो जी। अरे उन्हें बुलाया मरवैयो जी। अरे ऐसे बचन भाई नारद के सुन के कंस को खुशियां गई है जाए। समझा करके, अरे समझा करके नारद जी चल गए
अपने धाम में पहुँच जा। भाई जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। लेख विधाता ने लिख डाला, पड़ा पड़ा रे पछताता है। भैया इतने सुन के बहन कंस ने वचन उच्चारे। भैया इतने सुन कर बहन कंस ने वचन उच्चारे। वचन उच्चारे कंस ने वचन उच्चारे। भैया इतने सुनकर बहन के भैया बोलिए बांके बिहारी लाल की।